यूपी विधानसभा के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष करता रहा हंगामा। ऐतिहासिक रूप में पुनर्गठित विधानमंडल के समेत दोनों सदनों के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस अवसर पर मैं नई सरकार के गठन और नवनिर्वाचित सदस्य को बधाई भी देती हूँ। कार्रवाई के दौरान विपक्ष सदन के अंदर हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचा। महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने कहा 22-23 के बजट सत्र इसी सत्र में आएगा और 26 मई को सरकार विधानसभा में बजट पेश करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य का 2022-23 का बजट भी इसी सत्र में आएगा। एक प्रकार से बजट सत्र है। 26 मई को प्रदेश सरकार अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। सीएम योगी ने बताया कि बजट में विकास और गरीबों के कल्याण पर जोर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि विधानसभा के हर सदस्य को भी प्रदेश की आबादी के भाग्य को बदलने में अपना योगदान देना चाहिए। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के प्रत्येक नागरिकों के हितों के लिए जो बजट यहां पर प्रस्तुत होगा, उस बजट को पारित करा करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने में अपना। आजम का विधानसभा सत्र के दौरान नजर नहीं आए। अब्दुल्ला आजम, शिवपाल यादव सदन में रहे मौजूद। वहीं सदन में भाजपा के ज्यादातर सदस्य भगवा टोपी में नजर आए। सपा विधायक आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दोनों नेताओं को शपथ दिलाई। आज लखनऊ में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। बैठक में सीएम योगी भी हो सकते हैं शामिल। स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम सुनील बंसल रहेंगे मौजूद। प्रदेश कोर कमेटी राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय आलाकमान को भेजेगी। केंद्रीय आलाकमान नाम पर मंथन कर आखिरी मुहर लगाएगा। 31 मई को है नामांकन का आखिरी दिन। जौहर यूनिवर्सिटी के हिस्से को गिराने की संभावित कार्रवाई के खिलाफ आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आजम ने शत्रु संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत की शर्तों को दी चुनौती। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामला। हिंदू पक्ष के दिनेश कौशिक ने अदालत में दिया एक और प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में विवादित संपत्ति को बताया ठाकुर जी का गर्भगृह। ज्ञान मामले पर आज वाराणसी जिला जज की अदालत में दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते में सुनवाई पूरा करने का दिया है निर्देश। ज्ञानवापी विवाद में आज एक और याचिका दाखिल होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी वाराणसी कोर्ट में कथित शिवलिंग मिलने के दावे वाली जगह पर पूजा के लिए केस फाइल करेंगे। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। वकील अश्विनी उपाध्याय ने मांग की है कि उनका पक्ष भी सुना जाए। कहा कि मामला सीधे तौर पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई पहल। आगरा और मथुरा के बीच हेलीकॉप्टर टैक्सी की शुरुआत के लिए नोटिफिकेशन जारी। सरकार ने हेलीकॉप्टर निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए टेंडर मंगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ड्रोन महोत्सव 2022 की शुरुआत करेंगे। 27-28 मई को दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा कार्यक्रम। ड्रोन ऑपरेट करके देखेंगे पीएम मोदी। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश से तापमान में आई गिरावट। नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के अधिकतर इलाकों में आंधी और तूफान के बाद हुई बारिश। चढ़ते पारे के बीच बारिश ने लोगों को गर्मी से दी राहत। वहीं तेज हवाओं के वजह से, आंधी की वजह से कई इलाकों के पेड़ उखड़ गए। हरियाणा के गुरुग्राम में भी सुबह सुबह हुई बारिश से जहां एक तरफ लोगों को बारिश से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जलभराव से मुसीबत भी खड़ी हो गई। सिर्फ जलभराव ही नहीं बल्कि ट्रैफिक जैम से भी लोग परेशान हैं। गुरुग्राम में सड़कों पर बारिश के बाद लगा लंबा जाम। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें प्रभावित। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से उड़ान की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने को कहा। पंजाब के होशियारपुर में बड़ा हादसा। 300 फुट गहरे बोरवेल में गिरे ऋतिक का दम घुटने से मौत की खबर। हरियाणा के गुरुग्राम में एक पेंट के गोदाम में आग से भारी नुकसान। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मुंबई के पास ठाणे में टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर में भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
असम में बाढ़ से हालात खराब, 6 और लोगों की मौत, 22 जिलों के 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अब तक बाढ़ और भूस्खलन से 24 लोगों की जान गई। असम के बाढ़ प्रभावित होजाई में राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। अब तक 500 लोगों को किया गया है रेस्क्यू। एनडीआरएफ के मुताबिक जो लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे थे उन्हें राहत सामग्री दी गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दिया भाजपा को बड़ा झटका। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में शामिल। बैरकपुर से भाजपा के सांसद हैं अर्जुन सिंह। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा। आतंकी संगठन टीआरएफ ने भेजी धमकी भरी चिट्ठी। सरकार और आरएसएस का भी चिट्ठी में जिक्र। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव को तलब किया। नंदीग्राम में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर में पुलिस के कथित तौर पर जबरन घुसने के मामले को लेकर बुलाया गया। दिल्ली के ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने पुलिस को मानहानि का नोटिस भेजा। पूछा, मैंने कहां जमीन पर कब्जा किया, कहां दंगे भड़काए और किस गैंग का हिस्सा। पेट्रोल डीजल पर राहत देने की केंद्र की पहल का असर। केरल, ओडिशा और राजस्थान के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी वैट घटाया। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पेट्रोल 2 रुपए और डीजल करीब 1.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता। पार्टी छोड़ने के बाद अर्जुन सिंह का भाजपा पर बड़ा आरोप। कहा, भाजपा नेता जमीन पर नहीं एसी घरों में बैठकर जनता की लड़ाई लड़ने का ढोंग करते हैं। अमरोहा में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। तिगरी घाट पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किए भूमाफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई। जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराई करोड़ों की जमीन। जालौन में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। पक्के चबूतरे बनाकर किया गया था अतिक्रमण। अधिकारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। बलिया में भी चला प्रशासन का बुलडोजर। बैरिया तहसील के चक गिरधर गांव का मामला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया अतिक्रमण। जलमग्न गड्ढों पर कुछ लोग किए हुए थे कब्जा। गाजीपुर में भी चला बुलडोजर। कमरुद्दीन नगर के पलिया गांव में प्रशासन की कार्रवाई। जमीन पर कब्जा करके अवैध मकान बने हुए थे बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। हरदोई में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खजुराहा गांव में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश। सुबह से बारिश से मौसम हुआ सुहाना। भीषण गर्मी से राहत, तापमान में गिरावट। रुड़की में भी बदला मौसम का मिजाज। देर रात आए आंधी तूफान और बारिश से मौसम सुहावना हुआ। गर्मी से लोगों को राहत मिली। बिजली की सप्लाई पर असर पड़ा। आगरा में आंधी तूफान के बाद छाया दिन में अंधेरा। आंधी के बाद बारिश की वजह से बदली ताज नगरी की फिजा। लोगों को तेज गर्मी से निजात। मसूरी में देर रात से जारी बारिश से बदली फिजा। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। नैनीताल में भी बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। बारिश की वजह से लोगों को आ रही है परेशानी। तापमान में दर्ज भारी गिरावट। मौसम विभाग पहले कर चुका है अलर्ट। चंपावत में भी बदला मौसम का मिजाज। रुक रुक कर हो रही इलाके में बारिश। तापमान में भारी गिरावट दर्ज। रुड़की में NH 73 पर कंटेनर में लगी आग से हड़कंप। ड्राइवर और सहायक ने कूदकर जान बचाई। कंटेनर में लगी आग की वजह साफ नहीं। अल्मोड़ा में जंगल में लगी आग से भारी नुकसान। बागेश्वर में जंगल में आग लगने के 792 मामले सामने आए। 1394 हेक्टेयर से ज्यादा की वन संपदा को पहुंचा नुकसान। बाराबंकी में देर रात सड़क किनारे मौजूद बाजार में लगी आग से मचा हड़कंप। रेडीमेड जूता, चप्पल और फर्नीचर की दुकानें जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सहारनपुर के देवबंद में मौजूद नवीन मंडी में आग ने मचाया तांडव। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग लगने से लाखों रुपए का अनाज और सब्जियां जलकर खाक। लखनऊ में डीजीपी डीएस चौहान ने किया विधानसभा का निरीक्षण। आज से शुरू होने वाले सत्र के लिए कानून व्यवस्था का जायजा लिया। कुशीनगर की ग्राम विकास अधिकारी के पति का फंदे से लटकता शव मिला। मकान में लगा था बाहर से ताला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। हटा के सुकरौली का मामला। गोंडा में 2 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात से मचा हड़कंप। 15 मई को बाजार गई महिला और उसकी ननद के साथ लौटते वक्त अंजाम दी गई वारदात। लखनऊ में दुष्कर्म पीड़ित लड़की की इलाज के दौरान मौत। 5 मई को लड़की के साथ अंजाम की गई थी दुष्कर्म की वारदात। काकोरी इलाके का मामला। बिजनौर में गन्ने के खेत में मिले तेंदुए के 3 शावक। तेंदुए के बच्चे को देखकर ग्रामीण दहशत में। वन विभाग को दी गई जानकारी। नठौर से मिला ये मामला। एटा के जलेसर कस्बे में दबंगों ने की पति पत्नी की पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। घर में घुसकर पति पत्नी के साथ मारपीट का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेते नजर आए। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। रुड़की में अपात्र राशन कार्ड धारकों को लेकर प्रशासन सख्त। 31 मई के बाद जांच में अपात्र पाए जाने वाले राशन कार्ड धारकों पर होगी बड़ी कार्रवाई। 300 से ज्यादा लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए। टिहरी में बायोमेट्रिक मशीन खराब होने से बढ़ी राशन उपभोक्ताओं की परेशानी। नहीं मिल पा रहा है लोगों को राशन। डीलर ने कहा कि प्रशासन को दी गई जानकारी।
ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक में गोरखपुर की बेटी आदित्य यादव ने देश को दिलाया गोल्ड मेडल। बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया देश और प्रदेश का मान। अल्मोड़ा पहुंचे थॉमस कप विजेता टीम के सदस्य लक्ष्य सेन का जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। लक्ष्य सेन का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। फतेहपुर में गांजा तस्कर के घर पर दबिश डालने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया और इस बीच गांजा तस्कर मौके से फरार हो गए। पथराव में महिला कांस्टेबल के साथ 3 पुलिस वाले जख्मी। बुलंदशहर में NH91 पर बाइक पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। तेज स्पीड में बाइक पर पैर और पर मोबाइल रखकर बात करते युवक का वीडियो वायरल। बलरामपुर में तेज रफ्तार कार और पिकअप में हुई भीषण टक्कर। हादसे में 10 लोग घायल। गंभीर हालत में 7 घायलों को जिला मेमोरियल अस्पताल में रेफर किया गया। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर CHC में बच्चा चोरी की वारदात आई सामने, जहां नवजात बच्ची को महिला ने चुरा लिया। तस्वीर CCTV में कैद। पुलिस ने आरोपी महिला को 17 घंटे में गिरफ्तार किया। खटीमा में सामने आई टोल टैक्स कर्मचारियों की पिटाई की तस्वीर। दबंगों का टोल टैक्स कर्मचारियों को पीटने का CCTV फुटेज सामने आया। टोल कर्मचारी कर रहे दबंगों पर कार्रवाई की मांग। हरदोई में भाजपा विधायक अलका अर्कवंशी पर लगा बड़ा आरोप। लड़के को दिव्यांग बनाकर फोटोशूट कराने का आरोप। विधायक की कवायद सोशल मीडिया पर हुई वायरल। बस्ती कोर्ट ने जिस डॉक्टर के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट, वो CMO ऑफिस में बैठकर सरकारी काम में है मशगूल। डॉक्टर राकेश मणि त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। आगरा पुलिस ने फर्जी अपहरण के मामले में सर्राफा कारोबारी को हिरासत में लेकर भेजा जेल। 20 मई को पुलिस को मिली थी अपहरण की शिकायत। सर्राफा कारोबारी ने खुद रची थी अपहरण की साजिश। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच साबित। सुबह सुबह बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए बादल, हुई बारिश। पौड़ी में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने अलर्ट किया था जारी। तेज हवाओं के साथ बारिश से बदला मौसम। मसूरी में अचानक मौसम ने बदली करवट। हल्की बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मसूरी में मौजूद पर्यटक ले रहे मौसम का आनंद। उत्तरकाशी में मौसम का बदला मिजाज। सुबह से ही हो रही बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। 4 धाम यात्रा के बीच केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी और बारिश। केदार धाम में बर्फबारी की तस्वीर सामने आई। सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे तीर्थयात्री। बर्फबारी के बावजूद लाइन लगाकर दर्शन में लगे हुए हैं भक्त। तीर्थयात्रियों के लाइन में लगने का वीडियो वायरल। अमरोहा में तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली गुल हुई। श्रावस्ती में नेशनल हाईवे 730 पर बड़ा हादसा। बहराइच से आ रही जायरीनों से भरी पिकअप खाई में गिरी। हादसे में 1 की मौत, 24 से ज्यादा लोग घायल। सभी जायरीन दरगाह सैयद सलार से जियारत कर संत कबीर नगर जा रहे थे। ग्रेटर नोएडा में NH91 पर रोडवेज और इको वैन में टक्कर हुई। 2 महिलाओं की मौत, 5 लोग घायल। बुलंदशहर से गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे सभी लोग। हादसे में इको वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। दादरी कोतवाली क्षेत्र के पास हुआ हादसा। जालौन में अज्ञात कारण के चलते टायर की दुकान में लगी आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला। रायबरेली में कपड़े और जूते चप्पल की दुकान में लगी आग। आसपास की दुकानों तक फैली आग। बुलंदशहर में शादी समारोह से लौट रहे पति पत्नी और बाइक सवार बदमाश ने तमंचे के बल पर लूटपाट की। 6000 रुपए महिला के जेवर लूटकर हुए फरार। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचे की बट से वार कर दंपति को घायल किया। खुर्जा नगर कोतवाली इलाके का मामला। उन्नाव में मामूली विवाद में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से एक गर्भवती महिला समेत 5 लोग जख्मी। घायलों की बांगरमऊ CHC में भर्ती कराकर इलाज जारी। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश हुआ घायल, एक मौके से फरार। इनामी बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। बाल बाल बचे सब इंस्पेक्टर नवीन गौतम। बदमाश के पास से लूट का सामान, अवैध असला और एक बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर के रामराज पुलिस और बदमाश के बीच चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस पार्टी पर की फायरिंग में मुनीर नाम का बदमाश घायल। गोंडा में दुर्गापुर माजा के रहने वाले गैंगस्टर इंदल यादव के खिलाफ प्रशासन ने की कुर्की की कार्रवाई। 1,84,71,000 की संपत्ति कुर्की गई। अमेठी में शातिर गैंगस्टर आशीष दुबे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आशीष की 65 लाख की संपत्ति जब्त की गई। अपराधी की कार, मोटरसाइकिल, जमीन, स्कूल को भी जब्त किया गया। नोएडा की फैन ओएसिस सोसाइटी में लोगों ने सेक्टर 70 में बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिल्डर की अथॉरिटी पर 260 करोड़ रुपए बकाया। पीलीभीत में तालाब पर हो रहे अवैध पटान को लेकर प्रशासन का एक्शन। SDA और पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से पाटे जा रहे तालाब को रुकवाया।
मामले में जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तालाब को पाटने का वीडियो वायरल, इसके बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। चंपावत में सीएम धामी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम ने बनबसा के गुदनी इलाके में रोड शो किया। लोगों को 31 मई के लिए मतदान। धर्म संसद में हेड स्पीकर की वजह से जेल जाकर सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा हुई जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी हरिद्वार पहुंचे। वहां पर उन्हें शांभवी धाम में रुद्राभिषेक किया और हिंदू राष्ट्र के लिए आशीर्वाद मांगा। मऊ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने आजम खां की नाराजगी पर दिया बयान। कहा, आजम नाराज होकर जाएंगे तो जाएंगे कहां। वो प्रेजेंटेशन था, कल से सदन चल रहा है, आज आपके सामने हैं। विधानसभा से खाली होंगे तो उनसे मिलेंगे। नाराज चल रहे हैं आजम खान जी अखिलेश यादव। ऐसा कुछ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को भी मन से नसीहत दी। कहा, अखिलेश यादव को एसी की हवा लग गई है। अखिलेश यादव को भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच आना चाहिए, पार्टी नेताओं से मुलाकात करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आजम खां के बयान पर कहा कि कम से कम अखिलेश यादव को दोस्तों के घर तो जाना ही चाहिए। आजम का हालचाल जरूर लेना चाहिए। बुलंदशहर पहुंचे पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा कि आज सरकार का इंसानियत को बांटने का काम कर रही है। लोग मजहब की अफीम लोगों को चटाई जा रही है। ये मामला कोर्ट में है और मैं कारगिलाजित नहीं हूँ कि मैं बता दूँ क्या मामला है। जब नाकाम हो जाती है सरकार कोई, तो उसके बाद एक ही रास्ता रहता है, वो एक अफीम का इस्तेमाल करती है। लोगों को नशा कराने के लिए अफीम का इस्तेमाल करती है कि लोग नशे में आ जाएं और अपनी माँगों को भूल जाएं, समझ जाने छोड़ दें। और वो नशा जो है मार्क्स ने कहा था अफीम। आगरा में इन दिनों अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन में नगर निगम जिला प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को लेकर चलाया अभियान। आगरा में कोतवाली इलाके में बुलडोजर पहुंचा तो स्थानीय दुकानदारों में हड़कंप मचा। अपनी दुकान बंद करके भागने लगे दुकानदार और इस दौरान कई दुकानदारों ने टीम का विरोध भी किया। कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के जवानों ने कपकोट के सुंदरडूंगा की माउंट दुर्गा कोट पर्वत पर फहराया तिरंगा। पहली बार सेना के दल ने इस चोटी पर जीत हासिल की। कुमाऊं और नागा जवानों का दल 9 मई को खरकिया पहुंचा था। 10 मई से 20 मई तक दल का अभियान चला और 21 मई को 5800 मीटर ऊंची दुर्गा कोट चोटी को फतह करने में कामयाब हुआ दल। और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी अपडेट वाराणसी से इस वक्त हमारे पास है। ज्ञानवापी मामले पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में अब सुनवाई होगी। प्रतिवादी पक्ष की आपत्ति पर जिला जज सुनवाई करेंगे। यह बड़ी खबर वाराणसी से। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब इस मामले की सुनवाई जिला जज के वहां हो और आज पहला दिन। तो ज्ञानवापी मुद्दे पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील का क्या कहना है, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज वाराणसी के जिला न्यायालय में जो ज्ञानवापी है और इसके साथ ही ये मामला है, इसे लेकर आज सुनवाई होनी है। और हमारे साथ वादी पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव जी मौजूद हैं। क्या है मामला और आज सुनवाई कब से? माननीय उच्चतम न्यायालय का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है जनपद न्यायाधीश को कि वो स्वतः अपने से देखें इस मुकदमे को अपने कोर्ट के माध्यम से। तो उसी संदर्भ में ये इसी कोर्ट में आया हुआ मामला जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में आ गया है। और आज हम लोगों ने, चूँकि ये मामला विपक्षी द्वारा उठाया जा रहा है कि वर्शिप एक्ट का, बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी 4 बार इस पर आर्ग्यू किया गया, और जबकि यहाँ पे जो पूजा के अधिकार का विषय है उसे कानून रोकता नहीं 15 अगस्त 1947 का। तो इस नाते ये सुनवाई 2 बजे आज की नियत है। तो अभय यादव जी से हम बातचीत कर रहे थे और इसके बाद वादी पक्ष के एक अन्य अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सुभाष जी, आप पहुंच गए हैं, सुनवाई 2 बजे से होगी। ठीक है, 2 बजे सुनवाई होगी अभी। और 7 रूल 11 पे ही सारी बहस आज फोकस करेगा न्यायालय। जरा सा आम भाषा में बता दीजिए कि 7 रूल 11 है। ये पोषणीयता पर कि ये मुकदमा जो है जावा दाखिल जो हम लोगों ने किया है, ये पोषणीय है कि नहीं है। कहीं 1991 जो वर्सेस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्सेस एक्ट है, इसका उल्लंघन है कि नहीं, ये सारे बहस इस पे होंगी। पहले ये तय हो जाए
ये पोषणी है कि नहीं है, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई न्यायालय अगला कदम उठाएगा। आज सारा फोकस इसी पर माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा और इस पर बहस होगी पक्ष विपक्ष की ओर। अब आगे जो कार्रवाई हो न्यायालय के वादी पक्ष तैयार है, लेकिन प्रतिवादी पक्ष को पहले सुनेंगे, उसके बाद अपना पक्ष न्यायालय यानी जिला न्यायालय के सामने रखेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।